नमस्कार, मैं राष्ट्रपाल बोदड़े मेरे इस चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में एक नए पॉइंट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर ऐसे सिस्टम के बारे में समझेंगे जिसका इस आधुनिक दुनिया में या फिर इस दुनिया को आधुनिक बनाने में जिस सिस्टम का या फिर जिस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, और वो सिस्टम है रडार सिस्टम। रडार का फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो इस नाम से हमें पता चल रहा है कि एक डिटेक्शन सिस्टम है। तो डिटेक्शन मतलब क्या, पता लगाना। तो ये सिस्टम क्या पता लगाती है? ये सिस्टम पता लगाती है जैसे कि समझो कि कोई भी चीज़ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर है, वो ऑब्जेक्ट हमसे कितनी दूरी पर है, इसका मतलब हमें पता चलता है कि वो चीज़ कितनी डिस्टेंस पर है। तो हमें रडार से पता चलता है कि हमें डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है या फिर स्टेबल है, ये भी हमें पता चलता है। अगर मूव हो रहा है तो किस स्पीड से मूव हो रहा है, तो हमें रडार सिस्टम से स्पीड के बारे में पता चलता है। वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में और किस एंगल में मूव हो रहा है, ये भी हमें रडार सिस्टम से पता चलता है। तो रडार सिस्टम से हमें क्या क्या पता चलता है? डिस्टेंस के बारे में, स्पीड के बारे में, डायरेक्शन और एंगल के बारे में भी हमें इस रडार सिस्टम से पता चलता है। तो ये तो होगा कि रेडियो सिस्टम का काम क्या है। अभी हम देखते हैं कि रडार सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करती है। तो रडार सिस्टम में मेनली तीन चीज़ें रहती है, एक एंटीना, ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। अभी समझो कि ये जो रडार सिस्टम है ये किसी मशीन में लगी हुई है। तो देखिए क्या होता है, मशीन में लगी हुई है और हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में, ये ऑब्जेक्ट है, हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में जो इस मशीन से यहाँ पे इस दूरी पर है, तो हमें इस रडार सिस्टम से हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें जानना है। तो क्या होता है, देखिए ये जो ट्रांसमीटर है, ये जो ट्रांसमीटर है ये क्या करता है, यहाँ से ऐसे रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करती है। तो रेडियो वेव्स क्या है? रेडियो वेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक तरंग है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये हमने हमारे पिछली वीडियो में समझा है। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अगर नहीं समझा है तो आप मेरे उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। मैं उसका लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो क्या होता है, देखिए इस ट्रांसमीटर से क्या होता है कि यहाँ से रेडियो वेव्स यहाँ से ट्रांसमिट होती है और यहाँ से ट्रांसमिट होने के बाद क्या होती है कि वो इस ऑब्जेक्ट पर हिट होती है या फिर इस ऑब्जेक्ट को टकराती है। अभी क्या होती है, यहाँ पे टकराने के बाद ये जो रेडियो वेव्स है ये इस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है कि ये ऑब्जेक्ट स्टेबल है या फिर मूव हो रहा है, कि इस यहाँ से कितनी दूरी पर है, उस ऑब्जेक्ट का अगर मूव हो रहा है तो कितना स्पीड है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस एंगल में जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये रेडियो वेव्स यहाँ पे कलेक्ट करती है। और कलेक्ट करने के बाद क्या होती है, ये रेडियो वेव्स यहाँ से फिर से वापस आती है और वो वापस आने के बाद इस रिसीवर में जाती है। अभी रिसीवर क्या करता है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जो रेडियो वेव्स जो इस ऑब्जेक्ट के बारे में लेके आई है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये रिसीवर लेता है। और रिसीवर में आने के बाद क्या होता है, ये यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूलेशन या फिर कैलकुलेशन होने के बाद हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये इस डिस्प्ले में हमको यहाँ पे पता चलती है। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसमीटर क्या करता है, रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करने के बाद ये जो रेडियो वेव्स है इस ऑब्जेक्ट पर टकराएंगी और इस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगी और इस रिसीवर को वापस दे देगी। और इस रिसीवर में आने के बाद हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस डिस्प्ले में हमको ये पता चलेगी। ये तो होगा कि रेडियो वेव्स का काम क्या है और ये रडार सिस्टम का काम क्या है और रडार सिस्टम काम कैसे करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो रडार सिस्टम है ये कहाँ पे यूज़ होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि इस दुनिया को आधुनिक बनाने में रडार सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अभी देखिए ये जो रडार सिस्टम है ये एयरप्लेन्स में भी काम करती है, एयरप्लेन्स में भी लगी होती है। अभी एयरप्लेन्स में ये कैसे काम करती है, देखिए हमें मालूम है कि आकाश में एक साथ बहुत सारे हवाई जहाज ट्रैवल करते हैं, एक साथ मतलब उड़ते हैं। तो क्या होता है,
जब कोई भी विमान या फिर इस हवाई जहाज में जब रडार सिस्टम लगी होती है, क्या होती है, रडार सिस्टम क्या करती है, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडियो वेव्स को अपने आजू बाजू में उसको ट्रांसमिट करती है, और अपने आजू बाजू में जितने भी हवाई जहाज है, जितने भी एयरप्लेन्स है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस रडार सिस्टम से इस पायलट को यहाँ पे मिलती है, जिससे इस पायलट को पता चलता है कि कोई भी अगर हवाई जहाज इस हवाई जहाज के आजू बाजू में है तो उसके बारे में वो कितनी दूरी पर है, कितने स्पीड से और किस डायरेक्शन से आ रहा है, सारी इंफॉर्मेशन इस हवाई जहाज को यहाँ पे मिलती है। तो क्या होता है, इस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में भी ये रडार सिस्टम यहाँ पे बहुत बड़ा रोल यहाँ पे निभाती है। और दूसरी चीज़ है शिप्स में भी ये रडार सिस्टम लगी हुई होती है। तो क्या होता है, हमें मालूम है कि शिप्स समुद्र में एक साथ बहुत सारे शिप्स क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो क्या होता है, जब खराब मौसम रहता है या फिर रात में शिप मतलब समुद्र में जब कुछ दिखता नहीं है, तो क्या होता है, ये जो रडार सिस्टम है यहाँ पे काम करती है। रडार सिस्टम क्या करती है, आजू बाजू में जितने भी जहाज है, जितने भी शिप्स है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस जहाज को ये दूसरे आजू बाजू में रहने वाली या फिर ट्रैवल करने वाली उस जहाज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती है। तो शिप्स में भी ये रडार सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अभी देखिए हमारे मिलिट्री में या फिर हमारे एयरफोर्स में जो रहती है, मिसाइल रहती है, मिसाइल में भी ये रडार सिस्टम यहाँ पे काम करती है। अभी यहाँ पे क्या करती है, जब मिसाइल में जब रडार सिस्टम रहती है, तो ये रडार सिस्टम जिस टारगेट पे ये मिसाइल को हमें हिट करना है, या जिस टारगेट को हमें हिट करना है, तो उस टारगेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस मिसाइल को मिलती है। और मिसाइल को इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वो ऑब्जेक्ट या फिर वो जो टारगेट है वो कहाँ पे वो मूव हो रहा है या फिर वो स्टेबल है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस एयरफोर्स को या मिसाइल को यहाँ पे मिलती है, और वो जो मिसाइल है वो राइट टारगेट पर हिट होता है। तो ये तो होगा कि मिसाइल में, शिप्स में और एयरप्लेन्स में भी रडार सिस्टम का काम मतलब ये इसका बहुत बड़ा रोल है या फिर ये काम करता है यहाँ पे। तो हमने बहुत बार देखा है कि जो रोड पे जो ट्रैफिक पुलिस रहती है उनके पास स्पीड गन रहती है। तो स्पीड गन क्या करती है, स्पीड गन में भी रडार सिस्टम लगी होती है। तो वो रडार सिस्टम क्या करती है, जो सामने से आने वाले जो व्हीकल्स है वो व्हीकल्स का स्पीड के बारे में उस ट्रैफिक पुलिस को वो रडार सिस्टम से पता चलता है कि वो व्हीकल जो आ रहा है वो अंडर स्पीड है या फिर ओवर स्पीड है। तो ट्रैफिक पुलिस के पास भी जो स्पीड गन रहता है उसमें भी रडार सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। तो आजकल तो ऑटोमोबाइल्स में भी बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स में भी रडार सिस्टम का यूज होने लगा है। तो वो सिस्टम है एडा सिस्टम है। एडा सिस्टम क्या करती है, वो ड्राइवर को असिस्टेंस का या फिर ड्राइवर को सपोर्ट का काम करती है। उसको भी हम आगे आने वाले वीडियोज़ में हम समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस रडार सिस्टम के बारे में समझा होगा कि रडार सिस्टम का काम क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कहाँ पे यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अपनी तरफ से फिर से इसको इम्प्रूव करके आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।